मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने आदेश दिया है कि कल जो है फॉलो टेस्ट होगा, जिसे लेकर इस वक्त हमारा फोन लाइन पर जुड़े हैं जर्नलिस्ट मुस्तफा हुसैन। उनसे जानेंगे कि किस तरह का अपडेट उनके पास है। जी नवीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और साफ तौर पे ये कह दिया है कि कल शाम 5 बजे तक मध्य प्रदेश की विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराया जाए। और ये फ्लोर टेस्ट जो होगा, इसमें हाथ उठा करके टेस्ट होगा कि कौन लोग सरकार के पक्ष में है और कौन लोग सरकार के खिलाफ है। दूसरी खास बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो ये कही है कि इस फ्लोर टेस्ट की वीडियोग्राफी भी कराई जाए। और तीसरी बड़ी बात और अहम बात जो अब तक के देश में पहली बार हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि इस फ्लोर टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट भी कराया जाए। और एक चौथी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो ये कही है कि जो विधायक है, 16 विधायक जो इस समय बेंगलुरु में है, यदि वे लोग भी फ्लोर टेस्ट पे वोटिंग करना चाहते हैं तो उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। तो कुल मिला के जिस बात का इंतजार पूरा देश कर रहा था, पूरा प्रदेश कर रहा था, वो ये कि मध्य प्रदेश में जो अधरजूल की सरकार चल रही है, जो स्थितियां अस्पष्ट चल रही है, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाती है। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये फैसला सुना दिया और ये कह दिया है कि 20 मार्च को शाम 5 बजे तक मध्य प्रदेश की विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करा लिया जाए और ये फैसला हो जाए कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती रही है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए। उसने ये याचिका भी लगाई थी और उसने ये राज्यपाल को भी कहा था कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए। कमलनाथ सरकार जो है अल्पमत में आ चुकी है, इसलिए इसमें फैसला होना चाहिए कि कौन सरकार किस स्थिति में है सरकार। जी नवीन, क्या माना जाए कल जो है दोनों ही पार्टियों के भाग्य का फैसला होगा, ऐसे में जो है दोनों अभी किस स्थिति में होगी और क्या दोनों ही पार्टियां जो है बेंगलुरु जो है वो विधायक जो है संपर्क कर रहे होंगे दोनों पार्टियां? जी नवीन, इस पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट है। 121 विधायक सदन में कांग्रेस पार्टी के साथ थे। उसके बाद जो 22 विधायकों ने पाला बदला, उन लोगों ने अपना इस्तीफा जो है विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया और वे उसमें से 6 विधायक जो थे उनका रेजिग्नेशन जो है विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार भी कर लिया। अब बाकी जो 16 विधायक है वो बेंगलुरु में है, लेकिन ये 22 विधायक बाहर निकलने के बाद कांग्रेस के पास 99 विधायक बचते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जब 2 दिन पहले राज्यपाल के सामने अपने विधायकों की परेड कराई थी, तब वो 106 थे। तो जाहिर सी बात है कि यदि बेंगलुरु के 16 विधायक इस फ्लोर टेस्ट में शामिल नहीं होते हैं तो स्थिति साफ है कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ सकती है और वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है वो 106 होंगे। तो कुल मिला के अब सारा जो दारोमदार है वो बेंगलुरु के विधायकों पे ही है, जिनको समझाने के लिए दिग्विजय सिंह गए। और आज दिग्विजय सिंह ने उनको एक चिट्ठी भी लिखी है और चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि वे लोग मुझसे मिले या मुझसे नहीं मिलना चाहते तो वे सोनिया गांधी से बात कर ले, वो बात कर लेगी उनसे। तो कुल मिला के वो चिट्ठी के माध्यम से उन 16 विधायकों को समझाने का प्रयास में जुटे हैं। अब ये उन 16 विधायकों पर डिपेंड करता है कि क्या वो पार्टी के साथ जाएंगे या पार्टी के खिलाफ जाएंगे और वो फ्लोर टेस्ट में गैर हाजिर रहेंगे। यदि वो 16 विधायक नहीं मानते हैं और फ्लोर टेस्ट पे गैर हाजिर रहते हैं तो निश्चित तौर पे कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ जाएगी और सरकार गिर सकती है। यदि रात भर में कोई डेवलपमेंट होता है और यदि वो विधायक पार्टी के साथ खड़े होते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर नजारा कुछ बदल सकता है। लेकिन उसकी संभावना इसलिए कम लग रही है कि 2 मार्च से जो पूरा ड्रामा ये शुरू हुआ था और जब 10 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, तब से लेके अब तक ये विधायक वापस लौटे नहीं है। इनको लाने के समझाने के प्रयास जो है वो पार्टी करती रही है। आज चिट्ठी के माध्यम से उनको मनाने की कोशिश दिग्विजय सिंह ने की है जो बेंगलुरु में है, पर अभी तक उसका कुछ हल निकल के नहीं आया है। यदि रात भर में कुछ हल निकलता है और कल वो फ्लोर टेस्ट में यदि शामिल होते हैं तो हो सकता है कि बात बन जाए, लेकिन इसकी संभावना जानकारों को कम नजर आती है और लगता ये है कि आखिरकार मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिर सकती है। जी नवीन, फॉलो टेस्ट में किस तरह के निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए, कौन सी प्रक्रिया से वहाँ जो गुजरना होगा, किस तरह की जानकारी आपके पास है? नहीं, फ्लोर टेस्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 3 महत्वपूर्ण बातें साफ तौर पे कही है कि हाथ उठाकर ये वोटिंग होगा, दूसरा इसकी वीडियोग्राफी कराई जाए और तीसरा ये है कि इस फ्लोर टेस्ट के
पूरे घटनाक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया जाए ताकि इसको पूरा देश देख सके कि क्या ये सही हो रहा है और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और चौथी बात है कि यदि 16 विधायक वोट डालने आना चाहते हैं तो उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ और बेहद ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अब कमलनाथ सरकार को फ्लोर टेस्ट से गुजरना ही पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। और कल जो है 20 मार्च को शाम 5 बजे तक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यदि सरकार बहुमत सिद्ध नहीं कर सकी, जैसा कि दावा अब तक कांग्रेस पार्टी के नेता करते रहे कि वे बहुमत में है, जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा उस दिन वो बहुमत साबित कर देंगे। ये तमाम दावों की कल सच्चाई का पता चल जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि हम यही चाहते थे कि फ्लोर टेस्ट हो ताकि स्थिति स्पष्ट हो। कल फ्लोर टेस्ट के बाद पता चल जाएगा कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में है, ऐसा बीजेपी के नेताओं ने आज कहा है। जी नवीन। तो ये थे जर्नलिस्ट मुस्तफा जिन्होंने बताया कि एमपी की सियासत में इसका जो भाग्य का फैसला जो कल हो जाएगा, और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो टेस्ट की जो है आदेश जो है कल कराने के लिए दिए हैं। दोनों ही पार्टियों में जो है घमासान का अभी शुरू हो चुका है।